Assalamu alaikum. My name is Dr. Khalood Imran. Today I will discuss here a very important symptom. Why am I unable to concentrate? हमसे मेडिकल ओपीडी में ये सवाल या ये एक मरीज़ अपनी इलामत जो है आके बताते हैं कि डॉक्टर साहबा मैं किसी बात पे तवज्जो नहीं दे पा रहा या नहीं दे पा रही। अब इसके अंदर तवज्जो ना देना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन में मरीज़ की क्या अलामात हो सकती हैं, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और क्या इसका इलाज है। ये सवाल हमसे बहुत कॉमनली पूछा जाता है, तो मैं इस सेशन में आज ये डिस्कस करूँगी। सबसे पहले मैं इसकी अलामात बताऊँगी कि पेशेंट आकर कहता है कि जी मैं कोई चीज़ रखता हूँ तो भूल जाता हूँ। बहुत देर सोचने के बाद याद आती है कि वो चीज़ मैंने कहाँ रखी है। इसी तरह कोई बात की हुई या मैं किसी काम से दूसरे कमरे में जाता हूँ या जाती हैं तो काफ़ी देर बाद याद आती है कि मैं यहाँ पे क्यों आया था या आई थी। मेरी तवज्जो नहीं रहती, मैं जिस काम से भी सोच के निकलता हूँ मुझे वो याद नहीं रहता। उसके अलावा अगर कोई फ़ैसला लेना हो, कोई डिसीजन हो तो मुझसे वो नहीं लिया जाता खुद से। मैं बहुत से मशवरे करता हूँ या करती हूँ और उसके बाद मैं किसी नतीजे पर पहुँचती हूँ। उसके बाद पेशेंट हमसे ये कहता है कि नींद जो है वो डिस्टर्ब है, सोने की कोशिश करूँ तो सो नहीं पाता। इसी तरह जो पेशेंट है वो ये कहते हैं कि जी अगर हम अकेले बैठें तो भी हमें अच्छा नहीं लगता, अगर हम लोगों के दरमियान बैठें हमें तब भी अच्छा नहीं लगता और खाने का भी कुछ ख़ास दिल नहीं करता। तो ऐसा क्यों है? याद रखें कि ये तमाम हालात जो हैं ये किसी बीमारी का हिस्सा हो भी सकते हैं और ये हमारी डेली स्ट्रेस का हिस्सा भी हो सकते हैं। पहले मैं कुछ यहाँ पे मेडिकल इश्यूज़ बताऊंगी जिसके अंदर ये मसला होता है। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम, एपिलेप्सी, इंसोम्निया। इन तमाम कंडीशंस में ये अलामात हो सकती हैं। उसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि हंगर, भूख लगना। अगर भूख बहुत शदीद लगी हो और जल्दी बंदा कुछ ना खाने को उसको मिले तब भी ऐसा हो सकता है, ये रिस्क फैक्टर्स हैं। या वो अल्कोहलिक है, स्मोकिंग है, कोई ड्रग एडिक्टेड है या कोई स्पेशल मेडिसिन्स ले रहा है, तब भी ऐसा हो सकता है। उसके अलावा जो और मेडिकल कॉजेज़ हैं उसमें हमारे पास बाइपोलर डिजीज़, स्किज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये कॉजेज़ आती हैं। तो ये तमाम जो हैं हमने ज़हन में आपको पता होनी चाहिए कि अगर ये ऐसी अलामात हैं तो ये बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए आपने अपने किसी साइकेट्रिस्ट या फिजिशियन जो भी अवेलेबल हो उसको दिखाएं और अपने आप को एवेलुएट करवाएं। वो आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, आपके टेस्ट लाइक ईईजी या जो मेडिकल कंडीशंस हैं उनमें जो भी हार्मोनल टेस्ट हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ब्लड के टेस्ट हैं या सीटी स्कैन वगैरह जो भी टेस्ट हैं उससे रिलेटेड वो आपके करेंगे। उसके बाद इसका इलाज ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंसंट्रेशन जो है वो एक जगह पे रहे, आपको बातें याद रहें, आपकी नींद अच्छी हो, तो उसके लिए आपने सबसे पहले स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में रहना है। डेली एक्सरसाइज को अपना हिस्सा बनाएं। हेल्दी डाइट में यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि वो चीज़ें जो कि ब्रेन के लिए इफ़ेक्टिव हैं ताकि आपकी जो कंसंट्रेशन है, आपकी सोच है, वो एक जगह पे फोकस रहे। उसमें आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेनी है जो कि फ़िश में होती है, एवोकेडो में होती है। उसके अलावा जो है आपने विटामिन B6 है, B12 है, वो आपने लाजमी लेना है। ये हमारे पास अवेलेबल होता है मिल्क में, एग्स में, सालमन में, उसके अलावा शेल फिश में। और जो सबसे इसकी इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। उसके अलावा आयरन का कंटेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेन के सेल्स के लिए भी, जिसके लिए आपने लिवर को यानी कि जिगर है, स्पेनिच, पालक है, और आपने इन चीज़ों को भी लाजमी अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाना है। उसके अलावा जो है आपने अपने आप को बिज़ी रखना है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट लें और जिन लोगों के साथ आपको बैठना अच्छा लगता है आप उनके साथ ज़्यादा टाइम गुजारें। उसके अलावा आप इन अलामात को बिल्कुल भी जो है वो जैसे कि मैंने आपको इनकी बताई, उन अलामात को आपने बिल्कुल भी जो है वो लाइट नहीं लेना। प्रॉपर अपनी डायग्नोसिस करवाएं और उसके बाद आप अपनी ट्रीटमेंट लें ताकि जो है आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल और स्ट्रेस फ्री एक लाइफस्टाइल गुजार सकें।
Stay safe, stay healthy. Thank you so much. Allah Hafiz.